हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी जूलॉजी के फर्स्ट बुक के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा के टॉपिक मछलियों में अभिगमन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभिगमन क्या होता है, कितने टाइप से होता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अभिगमन क्या होता है कि मछलियों द्वारा की जाने वाली ऐसी द्विपथीय यात्रा होती है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु मछलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तथा प्रयोजन के पूर्ण होने पर अपने पुराने आवास में लौट आती है। उसे क्या कहते हैं? अभिगमन कहते हैं। अर्थात अभिगमन क्या होता है कि द्विपथीय यात्रा होती है जिसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी मछली हो गई या फिर कोई भी जीव है जो जाता है और उसका वो काम जो होता है पूरा होने पर वापस क्या करता है? अपने पुराने स्थान पर लौट आता है। जैसे अगर पक्षियों में भी प्रवास की बात करें तो पक्षी भी ऐसे ही द्विपथीय यात्रा करते हैं, जो अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहुत सारी भौतिक कारक इनको प्रभावित करते हैं इसलिए, और वापस अपने जो होते हैं पुराने आवास में लौट आते हैं। इस तरह से मछलियाँ भी जो होती है ऐसी द्विपथीय यात्रा करती है, जिससे ये क्या करती है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु अधिकतर क्या होता है प्रजनन के लिए क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तथा जब ये प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो अपने पुराने आवास में लौट आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अभिगमन कहते हैं। अब अभिगमन के कौन से कारक हैं जो हम देखते हैं कि कौन से कारक अभिगमन को प्रभावित करते हैं। तो पहला है हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारकों में क्या होता है? जल स्रोतों के तल में उपस्थित तेलीय पदार्थ, जल की गहराई, जल का दाब और जल का ताप, प्रकाश की तीव्रता आदि प्रमुख हैं। ठीक है। और दूसरा कारक है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक के अंदर है जल की लवणता, पीएच, गंध, स्वाद, प्रदूषक तत्व आदि मुख्य होते हैं। और तीसरा कारक होता है जैविक कारक। जैविक कारक जैसे कि लैंगिक परिपक्वता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के स्त्रवण आदि, ये सब जैविक कारक हैं। अब अभिगमन करने वाली मछलियों के प्रकार देखते हैं। तो अभिगमन करने वाली मछलियाँ जो होती है मुख्यतः ये निम्न 4 प्रकार की होती है। पहली होती है समुद्रगामी मछलियाँ। ठीक है। तो इस श्रेणी की जो मछलियाँ होती है समुद्र में लंबी दूरी की यात्राएं अंडे देने हेतु तय करती है। ठीक है। और बाद में पुनः अपने आवास स्थल में लौट आती है। जैसे कि हेरिंग्स हो गई, ट्यूनास, मैकेरल्स आदि मछलियाँ जो होती है ये समुद्र के अंदर ही, मतलब ये मछलियाँ जो होती है समुद्र के अंदर ही गमन करती है। समुद्र में दूरी पर जाएगी और वहाँ पे अंडे देगी और वापस अपने जो होगी पुराने स्थल पर लौट आएगी। ठीक है। अब दूसरी टाइप की मछली देखते हैं। दूसरी टाइप की मछली होती है स्वच्छ जलागामी मछलियाँ। अब ये मछलियाँ भी क्या करेगी? स्वच्छ जल में गति करेगी। ये मछलियाँ स्वच्छ जल में रहती है और अंडे देने हेतु स्वच्छ जल में ही लंबी दूरी की यात्रा तय करती है। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? कार्प और ट्राउट। और तीसरी टाइप की मछली होती है जो होती है समुद्रापगामी मछलियाँ, और चौथी होती है समुद्रगामी मछलियाँ। ये दोनों मछलियाँ जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समुद्रापगामी मछलियाँ यानी कि एनाड्रोमस जो फिशेस होती है, इस श्रेणी की मछलियाँ जो होती है समुद्र जल से स्वच्छ जल में आकर जो होती है अंडे देती है। मतलब क्या कि समुद्र जल से कहाँ पे कि स्वच्छ जल में। इस प्रकार का अभिगमन जो होता है समुद्रापगामी अभिगमन कहलाता है। उदाहरण के लिए सालमन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। हिल्सा हो जाएगा, एपी सेंसर। ठीक है। दूसरी टाइप की मछली मतलब चौथी टाइप की जो मछलियाँ हैं वो है समुद्राभिगामी मछलियाँ यानी कि कैटाड्रोमस फिशेस। वे मछलियाँ जो अंड जनन हेतु स्वच्छ जल से समुद्री जल में अभिगमन करती है, जैसे कि एंगुला यानी जिसको अपन ईल मछली भी कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि समुद्राभिगामी से हम क्या याद रख सकते हैं? समुद्र में भी जाने वाली, मतलब स्वच्छ जलीय मछलियाँ जो समुद्री जल में भी जाती है। ठीक है। अंडे देने के लिए, तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अब अपन देखते हैं समुद्रापगामी मछलियाँ जो कि इसमें कैसा अभिगमन होता है देखेंगे। तो इसका एग्जांपल है अपना सालमन में अभिगमन। तो सोलमन में क्या होता है कि शीतकाल में नर व मादा दोनों समुद्री क्षेत्र से स्वच्छ जलीय धाराओं में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ कुछ वर्षों पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है। मतलब कि इनका पहले जन्म कहाँ पे होता है? स्वच्छ जल में ही होता है, जहाँ से ये कहाँ जाते हैं? समुद्री क्षेत्र में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आकर ये भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। मादा नदी के जल में गड्ढा खोदती है। इससे पहले नर व मादा जोड़ा बनाते हैं। मादा गड्ढों में अंडे देती है। इस समय नर क्या होता है? काफ़ी उग्र हो जाता है और इस क्षेत्र के जो होती है निकट किसी को नहीं आने देता है। अंडे देने के बाद कुछ तो मर जाते हैं व कुछ पुनः समुद्र में लौट जाते हैं। इस प्रक्रम को अपने 8-9 वर्ष के जीवन काल में 3-4 बार ये दोहराते हैं। अंडों से लार्वा मीन निकलती है जो पर्वत धाराओं में ही रहकर भोजन ग्रहण करती है। ठीक है। तो जो अंडों से जो लार्वा निकलता है, लार्वा मीन, वो क्या करता है? कुछ समय तक तो कहाँ पे ही रहता है? पर्वत की जलधाराओं में ही रहता है। ठीक है। किशोर सालमीन्स को अपन क्या कहते हैं? एल्विन्स कहते हैं। 3-4 वर्ष स्वच्छ जल में बिताने के बाद इनका रंग जो होता है चांदी के समान हो जाता है तथा लंबा लवणस्थारी ग्रंथियाँ जो होती है विकसित हो जाती है और ये वापस समुद्र में अब लौट सकती है। ठीक है। तो वापस समुद्र में लौट आती है। स्वच्छ जल में प्रवास के समय क्या होता है कि नर लाल व मादा जो होती है काली मछलियों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उनका रंग चेंज हो जाता है। जब ये पुनः समुद्र में लौटती है तो इनका रंग कैसा होता है? चांदी के रंग के जैसा हो जाता है। ठीक है।
तो ये जो थे सालमन में था अपने अभिगमन कैसे होता है वह। अब दूसरा अपन देखते हैं समुद्राभिगामी मछलियों में अभिगमन कैसा होता है। तो इसका एग्जाम्पल है ईल मछली में अभिगमन, ठीक है। तो पतझड़ के मौसम आते हैं तो इनका रंग चांदी जैसे चमकीले रंग में बदल जाता है, ठीक है। आहार नाल प्रवृत्त हो जाती है और ये सिकुड़ कर अनुपयोगी हो जाती है, मतलब प्राणी क्या करेगा, भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। नेत्र अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। श्रोणी पंख भी अधिक तीखे हो जाते हैं, ठीक है। इनके क्या हो जाएंगे, श्रोणी पंख जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अधिक तीखे हो जाते हैं। और चांदी के रंग वाली ईल मछली समुद्र में प्रवेश करती है। यह गहरे जल में लगभग 300 मीटर से अधिक गहराई में अंडे देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अंडे देने के बाद जनक जो होते हैं मर जाते हैं और अंडों से छोटे छोटे पारदर्शी पत्ती के समान चपटे 6 mm से कम लंबाई के जो होते हैं प्लवकी लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेप्टोसिफेलिया कहते हैं। इनके दांत तीखे होते हैं जिनसे कुतर कर ये भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अपने घर को लौटने हेतु ये पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ये क्या होता है, 8 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार देह वाली मछली जो होती है एल्वर कहलाती है, मतलब इसका छोटा रूप क्या कहलाता है, एल्वर कहलाता है। अब अपने स्थल पर लौटने पर नर तट के निकट जो होते हैं, नर जो होते हैं तट के निकट नर लवणी जल में रुक जाते हैं, ठीक है। जबकि मादा जो होती है स्वच्छ जल स्रोत नदियों में प्रवेश कर जाती है। एल्वर भोजन ग्रहण कर पीले रंग की ईल मछली में बदल जाता है। सुई समान दांत नष्ट हो जाते हैं। पहले क्या थे, इनमें सुई समान दांत थे जिससे क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और बाद में क्या होते हैं, इनमें सुई समान दांत नष्ट हो जाते हैं। 3 वर्ष के होने के बाद इनकी देह नदियों में चढ़ने योग्य बन जाती है। ये अवरोधकों को पार करते हुए अपने अनुकूल स्थलों तक पहुंचकर वयस्क पीली ईल में बदल जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा समुद्री मछलियों में अभिगमन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, 2 एग्जाम्पल से भी समझा है। इसमें डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मछलियों में अभिगमन को समझाइए, तो आपको ये सब लिखना है और इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ ही बताना है। या फिर क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि सालमन में अभिगमन कैसा होता है और ईल मछली में अभिगमन कैसा होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।